प्रश्न, कर्म किसको कहते हैं? उत्तर, किसी काम के करने को कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म को अथवा वह काम जो सिर्फ मालिक से मिलने के निमित्त किया जावे, संतों ने परमार्थ के वास्ते बहुत अच्छा माना है। और निषेध कर्म का बिल्कुल त्याग और सकाम का जो दुनिया के मतलब के लिए करे, परमार्थ के वास्ते जहां तक हो सके त्याग कहा है। मतलब ये है कि जिस कर्म या वचन से कि जो बगैर अपने खास मतलब के किया जावे और उससे जानदारों को आराम पहुंचे और उनका फायदा होवे, वो शुभ कर्म है। और जिस कर्म या वचन से जो अपने खास मतलब या किसी अपने प्यारे के मतलब के वास्ते किया जावे और जिससे दूसरों को किसी तरह से नुकसान या तकलीफ पहुंचती हो, वह पाप में दाखिल है। गरज कि जिस बात को कोई आदमी अपने ऊपर पसंद न करे, उसे दूसरे के ऊपर भी पसंद न करे, या जिस तरह ये चाहता है कि और उससे बर्तावा करें, वैसे ही वह औरों से बर्तावा करे। दूसरी तरह कर्म की ये तारीफ है कि जिस कर्म से दिन दिन मालिक के चरणों की नजदीकी प्राप्त होवे, यानी सद्गुरु सेवा और सत्संग, वो सबसे अच्छा। और जिससे दूरी हो, यानी दुनिया की मोहब्बत और चाह, वो निहायत बुरा कर्म है। और भी जिस कर्म को करते वक्त या उसके फल भोगने के वक्त किसी जीव को सुख मिले, वो अच्छा, और जो दुख मिले वो बुरा कर्म है। प्रश्न, जीव रक्षा, खासकर गौ रक्षा, जिसका आजकल बहुत चर्चा हो रहा है, संत मत में कैसा कर्म समझा गया है? उत्तर, संत मत दया का मत है, और जैसा कि ये निहायत बड़े दर्जे का मत है, ऐसे ही निहायत ही बड़े दर्जे की दया का इसमें जिक्र है। जीव रक्षा आदि शुभ कर्म समझे गए हैं, पर छोटे दर्जे के, और उनके करने के वास्ते सेठ, साहूकार, राजा आदि ज्यादा ठीक हैं। संत मत केवल परमार्थ अथवा फकीरी का मार्ग है। इसमें निहायत ही बड़े दर्जे की दया का बर्तावा है, यानी अपना और दूसरे अधिकारी जीवों का सुरक्षित की कमाई से उद्धार करना और मालिक के दरबार में पहुंचाना। और इस बड़े दर्जे की दया में जीव रक्षा आदि छोटे दर्जे की दया आपसे आप आ जाती है, और किसी खास जानदार की खुसूसियत नहीं है, पर जैसे कि दर्जे जीवों के रचना में है, उन माफिक उनकी रक्षा मुनासिब है। प्रश्न, ईश्वरी कर्म और जीवी कर्म क्या हैं? उत्तर, जैसे हमारी सूरत की धारें अनगिनत चारों तरफ फैली हुई हैं, इसी तरह कुदरती धारें भी फैली हुई हैं, और दोनों अपना अपना काम पिंड और ब्रह्मांड में कर रही हैं, और उनका परस्पर एक दूसरे पर असर हो रहा है। और वो असर हमारी जिंदगानी और मौत से, यानी पैदा होने से मरने तक बहुत बड़ा मेल रखता है। इन्हीं धारों को संत मत में दो प्रकार के कर्म, जीवी और ईश्वरी कहते हैं। प्रश्न, संचित कर्मों को संत किस तरह कटवा देते हैं? उत्तर, तीन तरह के कर्म हैं जिनके सबब से जीव शरीर धारण करके सुख दुख भोगता है। वो ये हैं क्रियमान, प्रारब्ध और संचित। क्रियमान वो कर्म हैं जो इस शरीर में किए जाते हैं, और उनके बहुत से हिस्से का फल भी उसी वक्त भोगा जाता है। प्रारब्ध वो कर्म हैं जिनके सबब से शरीर मिलता है और अच्छे और बुरे स्थान में जन्म लेता है। संचित वो कर्म हैं जो हर एक जन्म में अलग जमा होते रहते हैं और फिर प्रारब्ध कर्मों में मिल जाते हैं। जब कोई जीव
संतों की शरण लेता है तो प्रेमा भक्ति के प्रभाव से क्रियमान कर्म, खासकर उनकी शाखा बुरे कर्म तो आगे के वास्ते आप ही नहीं होते, और अच्छे कर्म भी जो वह जीव करता है तो वह उनके फल की इच्छा नहीं रखता, बल्कि अपने तय उनका कर्ता भी नहीं समझता है या उनके करने का अभिमान नहीं करता है, और प्रारब्ध कर्म तो इसी शरीर में भोग लेता है, और संचित कर्म ध्यान और अभ्यास की हालत में भोग लिए जाते हैं। यानी संचित कर्मों का एक चक्कर है जो मिस्र कुएं की रहट के घूमता रहता है। जब जिस कर्म के भोगने का समय आता है उस कर्म के भोगने की चाह पैदा होती है, और जो वो चाह जबर है तो वो जरूर ही भोगा जाता है। पर सुरक्षित योग का अभ्यासी अपने अभ्यास की हालत में समय से पहले ही उन कर्मों को रास्ते में ध्यान के वक्त भोग लेता है, और जो कि ध्यान की हालत में इस स्थूल शरीर में बर्तावा नहीं होता है, इसलिए वो कर्म सूक्ष्म शरीर में ही भोगे जाते हैं। दूसरा ये भी सिद्धांत है कि सब कर्म वासना अनुसार भोगे जाते हैं, और जब अभ्यासी ने नित्य सत्संग अंतर और बाहर करके जगत की वासना आहिस्ते आहिस्ते त्याग दी और भक्ति और प्रेम के प्रताप से माया के जाल से निकलकर त्रिकुटी में पहुंचता है और वहां के महा आनंद को प्राप्त होता है, तो वह माया की हद से निकल गया और उसकी वासना इस तरफ की बिल्कुल टूट जाती है, और संचित कर्मों का चक्कर घूमने से रह जाता है, बल्कि नष्ट हो जाता है। असल में मतलब दोनों सिद्धांतों का एक ही है। प्रश्न, भक्ति और उपासना किसको कहते हैं? उत्तर, मालिक के चरणों में प्रेम, प्रीत और प्रतीत का होना भक्ति और उपासना है, और ये उसी वक्त सच्चे मन से हो सकता है जब संत सद्गुरु और मालिक का अंतर में दर्शन हो, और जो कि सुरक्षित अभ्यासी को कभी कभी ध्यान और भजन और स्वप्न अवस्था में संत सद्गुरु और सदस्वरूप मालिक का दर्शन अंतर में होने लगता है। इस वास्ते उसी वक्त से सच्ची भक्ति और उपासना शुरू हो जाती है और दिन दिन प्रेम बढ़ता जाता है। त्रिकुटी में पहुंचने पर यह प्रेम और भक्ति निर्मल हो जाती है, कर्मों का मैल नहीं रहता, और उसके पार चलने से सच्ची और निर्मल भक्ति शुरू होती है, और अगम लोक में पहुंचने पर भक्ति पूर्ण होती है, और उसके आगे राधा स्वामी अनामी पद में सच्चा और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न, ज्ञान किसको कहते हैं? उत्तर, सत्य लोक, अलख लोक और अगम लोक के परे पहुंचकर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के दर्शन करना और महा आनंद को प्राप्त होकर ऐन शब्द और ऐन प्रेम स्वरूप हो जाना, इसको ज्ञान कहते हैं। इस जगह पहुंचकर अभ्यासी कुल माया और कुदरत की हद से परे हो जाता है। इसी का नाम अभेद भक्ति और सच्ची मोक्ष है। संत मत में पिछले युगों के कर्म और देवताओं या मूर्तों की उपासना और कोरा विद्या ज्ञान नहीं माना गया है, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं हो सकता है। वृथा वक्त खोना और बेफायदे तन मन धन का खर्च करना है, और हर एक आदमी की ताकत भी नहीं है कि पिछले युगों के कर्म और उपासना के कायदों के माफिक इस समय में बर्ताव कर सके। इस सबब से वो कर्म किसी से विधि पूर्वक बनते ही नहीं, पर अहंकार पैदा हो जाता है। इस समय के जीवों की हालत कमजोर देखकर संतों ने और खासकर राधा स्वामी दयाल ने ऐसी जुगत कर्म और उपासना की बतलाई है कि जो हर कोई अमीर और गरीब हर वक्त और हर जगह बगैर दूसरे की मदद के आसानी के साथ कर सकता है, और उसका भारी फायदा थोड़े दिनों में उठा सकता है। और वो जुगत ये है, पहली, सद्गुरु भक्त की सेवा
तन मन धन से जिस कदर बन सके और उनका सत्संग बाहरी चित्त देकर और सुमिरन नाम का अंतरी और सच्चे मोहताज और गरीब की बगैर लिहाज नामवरी या पर्व के दिन के या मुकर्रर किए हुए त्योहार वगैरह के अपनी ताकत के माफिक मदद करना और संतों की बानी जिसमें सिवाय मालिक की तारीफ और प्रेम और भक्ति और जिक्र अभ्यास अंतरी सूरज शब्द योग के और कुछ बयान नहीं किया गया है और किस्से और कहानी वगैरह जिसमें नहीं है, तवज्जो और गौर के साथ हर रोज पाठ करना ये कर्म है। दूसरी, और जो जुगत की अंतरी ध्यान की सदगुरु बतलावे उसको चित्त लगाकर करना और अंतर में सूरत लगाकर शब्द को सुनना और बाहर सत्संग में जाकर चित्त से गौर के साथ सदगुरु वक्त या सच्चे प्रेमी सत्संगी के वचन सुनकर और उनमें से अपने लायक बातें छांटकर उन पर सच्चे शौक और प्रेम से जितना बन सके चलना और सच्चे मालिक राधा स्वामी के चरणों में दिन दिन प्रीत और प्रतीत यानी इश्क और यकीन और प्रेम का बढ़ाना ये उपासना है। और 3, जब ये दोनों बातें ठीक ठीक बन आवे तब सच्चे मालिक राधा स्वामी के स्वरूप का अंतर में प्रकाश दिखलाई देना और उनका दर्शन करना, इस तौर पर आहिस्ते आहिस्ते अभ्यासी खुद सब स्वरूप हो जाएगा। इसी का नाम ज्ञान है।